आप सभी पत्रकार बंधुओं का श्री सनातन धर्म सभा जम्मू कश्मीर प्रांत के केंद्रीय कार्यालय श्री गीता भवन में स्वागत है। आज हमने ये पत्रकार वार्ता जो बुलाई है, इसमें मेरे साथ श्रीमान संजय गुप्ता जी, महामंत्री श्री सनातन धर्म सभा, श्रीमान अनिल मगोत्रा जी, कोषाध्यक्ष सनातन धर्म सभा, श्रीमान दिलीप जी सचिव हैं, और श्रीमान रमनीक जी आए हैं जो जम्मू विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग के जो शोधकर्ता विद्यार्थी हैं, उनके आंदोलन को नेतृत्व कर रहे हैं। उनका विषय लगभग आज की सभा में 2-3 विषयों पर मैं आपसे बातचीत करूंगा। पहला विषय तो वही है कि जम्मू कश्मीर की नवनिर्वाचित सरकार के अंदर जो लोग चुनकर आए हैं, जिनका यह दायित्व बनता था कि वो पूरे जम्मू कश्मीर की सरकार है, जम्मू कश्मीर के लोगों का उनको ध्यान रखना है, कहीं जाने अनजाने में जानबूझकर ऐसा प्रयास हुआ है कि जम्मू क्षेत्र के भले ही 29 विधायक चुनकर आए थे, परंतु जम्मू के क्षेत्र को इग्नोर किया गया है, उसकी उपेक्षा की गई है। और ये एक प्रमाण जो है मिलता है जो निकट भविष्य में जम्मू कश्मीर के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन PIC के पास भेजी है कि इसकी इतनी 575 जो हमारे पास स्थान हैं रिक्त पड़े हुए हैं लेक्चरर्स के, उनको भरा जाए। अब दुर्भाग्य से उस सारे 575 में से कि मैं केवल जम्मू क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं सनातन धर्म सभा की तरफ से बैठा हूं। ये सनातन समाज के लिए बड़ा अपमानजनक निर्णय है भारत जम्मू कश्मीर सरकार का, क्योंकि संस्कृत भाषा जो सारे विश्व के अंदर करोड़ों करोड़ों लोग देश और विदेश के अंदर बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, और भारतवर्ष के अंदर तो लगभग सभी संपूर्ण जो ग्रंथ हैं हमारे, पूर्णतः लगभग सभी ग्रंथ संस्कृत में हैं, और उनका अनुवाद यदि किसी ने पढ़ना तो हिंदी में करके पढ़ते हैं। दुर्भाग्यवश ना तो संस्कृत भाषा का कोई लेक्चरर का पद यहाँ रिक्त स्थान ऐसा बताया गया, पोस्ट बताई गई है, ना हिंदी भाषा का कोई बताया गया है, पंजाबी का भी एक ही है, डोगरी के केवल 3 हैं। और आपकी जानकारी के लिए वह विषय, वह सब्जेक्ट जिनका अध्ययन करके छात्रों ने जम्मू विभाग में उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जैसे फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र, ऐसे दर्शन शास्त्र को क्योंकि कश्मीर में बहुत कम लोग पढ़ते हैं, तो जम्मू विभाग के अंदर 28 वैकेंसियाँ पड़ी हैं, जो मैंने कल पता कराया, उसकी भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। यानी कि भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति, सनातन जीवन मूल्यों को प्रताड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए प्रयत्न किया गया है। संस्कृत की कोई पोस्ट नहीं, हिंदी की कोई पोस्ट नहीं, पंजाबी जो गुरमुखी हमारी वो भी भाषा इतनी श्रेष्ठ है, उसकी कोई पोस्ट नहीं, डोगरी की कोई केवल 3 पोस्टें, और फिलॉसफी दर्शन शास्त्र की 28 वैकेंसियाँ, कोई पोस्ट नहीं। ये क्या है? तो बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं, इसके पक्ष में कि मैं भी यहाँ सनातन धर्म सभा की ओर से अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठा हूँ, पदाधिकारियों के साथ। मेरा सरकार से जो अनुरोध है कि इसको रेक्टिफाई किया जाए और तुरंत जम्मू के संस्कृत, डोगरी, हिंदी, पंजाबी और ये जो फिलॉसफी दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी और शोधकर्ता है, उनकी ओर ध्यान देते हुए उनको निरुत्साहित कर रहे हैं। इस बात से वो डिस्करेज हो रहे हैं, और संस्कृत के ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए मूलतः जो सारे संसार का मार्गदर्शन करते हैं, उनको पढ़ने वाले नहीं मिलेंगे, अगर निरुत्साहित होंगे। एक सोची समझी चाल ही मुझे लग रहा है, साजिश है। तो ये साजिश नहीं करनी चाहिए। और जम्मू क्षेत्र से चुने हुए जो विधायक हैं, आज सरकार में हैं, भले ही कईयों ने पाला बदल लिया उनके समर्थन में, उनका ये कर्तव्य बनना है कि चुनने से पहले वो अपनी विचारधारा कहीं भी होंगे, आज पूरे जम्मू का भी उनको समर्थन चाहिए, जम्मू का भी हित उन्होंने साधना चाहिए, जम्मू का भी भला सोचना चाहिए। केवल कुर्सी प्राप्त हो गए जम्मू के विरोध में, सनातन के विरोध में, हिंदी के विरोध में, ये कोई अच्छा दृश्य नहीं है। एक तो आज ये विषय मैंने आप सबके सामने रखा। दूसरा विषय एक और मैं आज इस सभा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पत्रकार वार्ता में आपके साथ करना चाहता हूँ डिस्कस। पूरे जम्मू कश्मीर नहीं तो पूरे देश के अंदर कहीं भी सरकार ने इस प्रकार का नहीं किया है कि देवस्थानों को हस्तक्षेप किया है। जम्मू कश्मीर प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ भी भारतवर्ष के अंदर सनातन देवस्थानों पर सरकार का नियंत्रण है, वहाँ व्यवस्था बनी है कि वहाँ कैसे उसका सारा सदुपयोग किया जाएगा। तिरुपति देवस्थानम की मैं चर्चा करता हूँ आपसे, बहुत सुंदर व्यवस्था है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है, जहाँ जहाँ सनातन संस्कृति, सनातन जीवन मूल्यों के देवस्थान हैं, मंदिर हैं, श्राइन्स हैं, और जहाँ लगता है सरकार को कि चढ़ावा अच्छा आ रहा है, सरकार की गिद्ध दृष्टि उस पर पड़ती है और उस पर कब्जा कर लेते हैं। कुछ वर्ष पूर्व सुधार के नाम पर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड बन गया था,
अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड बन गया, ठीक था, बहुत बड़ी बड़ी यात्राएं हैं, सुविधाओं की दृष्टि हुआ हुआ। शिव खोड़ी को सरकार ने अपने अधीन कर लिया, समझ नहीं आया क्यों किया। स्थानीय लोग विकास कर सकते थे उसका, सरकार उसको नियंत्रण करती। झिड़ी वाला जो स्थान है उसको सरकार ने अपना बोर्ड बना के ले लिया, वहाँ अच्छा चढ़ावा चढ़ता है। शुक्राला माता को अपने कब्जे में ले लिया, बाला सुंदरी को अपने कब्जे में ले लिया। मचेल माता जो इस सारे सुदूर पहाड़ी क्षेत्र के अंदर सनातन समाज की जीवन रेखा थी, एक नया बल उनको प्रदान करती थी, उसको अपने कब्जे में ले लिया। और सरकार को कोर्ट के आदेश के बाद भी इसको सरकार लोगों को सौंपे, ऐसा नहीं हो रहा और उसका दुरुपयोग हो रहा है। उदाहरण के लिए सनातन समाज द्वारा चढ़ाया गया चढ़ावा, ऑफरिंग जो है, वो गैर सनातनी लोगों के भले के लिए, उनके कंजम्पशन के लिए प्रयोग में आ रही है। सारे देश में एक आंदोलन चल रहा है, लीव द टेम्पल्स एंड श्राइन्स टू द सोसाइटी। मैं जम्मू कश्मीर सरकार से कहता हूँ, भाई अगर नहीं छोड़ना तो एक सनातन बोर्ड बनाओ, जैसा मांग चल रही है सनातन बोर्ड बनाओ, इन सब देवस्थानों को सनातन बोर्ड के अधीन रखो। सरकार का कोई प्रतिनिधि रखे रेगुलेटर ऑफ फंड्स के लिए, कि फंड्स का सदुपयोग हो, वो गलत का। अब सड़कें बनाने का श्राइन बोर्ड का काम है, पुल बनाना का श्राइन बोर्ड का काम, वो सरकार का काम है। श्राइन बोर्ड चाहे वो माता वैष्णो देवी का है, चाहे वो जो उसका शिव खोड़ी का है, चाहे झिड़ी का है, चाहे, उनका काम है सनातन वैल्यूज ऑफ लाइफ को अपग्रेड करना। संस्कृत के विद्यालय बनाए, गौशालाएं बनाए, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के बच्चों की शिक्षा के लिए उसका उपयोग हो। सनातन धर्म को मानने वाले ऐसे बच्चे परिवार जिनको शिक्षा अलग नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके पढ़ाई के लिए, उनकी शादी विवाह के लिए उपयोग में हो, मकान बनाकर उनको दिया सकते। लेकिन ये सरकार के जो काम है वो इन श्राइन बोर्डों की संपत्ति से हो रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे अभी आपके सबके ध्यान में है, महानुभावों के पिछले कुछ दिनों पूर्व पाडर के अंदर एक नाबालिग सनातन समाज को, संस्कृति को मानने वाली बच्ची स्कूल की, उसका 6 लोगों ने अपहरण किया, उसके बाद बलात्कार हुआ। वहाँ कुछ लोगों ने, सनातन समाज के युवा लोगों ने खड़े होकर रोष प्रकट किया, एडमिनिस्ट्रेशन के विरोध बोले वो, और तत्काल कार्रवाई करके कुछ लोगों को पकड़ा गया। ये तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने रोष प्रकट किया सरकार के, उसको व्यक्तिगत रोष मान करके आज वहाँ के कुछ युवकों के खिलाफ वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस जो है, FIR उनके खिलाफ मैनेज कर रही है, ऐसा मुझे सूचना मिली है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ लोग खड़े होकर के गौ की रक्षा के लिए, तभी की रक्षा के लिए, अपनी नारी जाति की रक्षा के लिए, मंदिरों की रक्षा के लिए प्रयत्न करेंगे। सरकार जो नहीं कर पा रही उसके खिलाफ रोष प्रकट करेंगे, उन लोगों को लपेटा जाएगा, उन लोगों के खिलाफ FIR मैनेज की जाएंगी। मैं ऐसे SHO वहाँ जो पाउडर में हैं या उस क्षेत्र के जो पुलिस ऑफिसर अधिकारी हैं, दूसरे अधिकारी, उनको सचेत करना चाहता हूँ कि वहाँ के लोग अकेले नहीं हैं। अगर आपने किसी नौजवान व्यक्ति को जिसने रोष प्रकट किया, एक नाबालिगा के खिलाफ जो दुष्कर्म किया गया था, उसको सरकार के सामने लाने के लिए, उनको पकड़ने के लिए मुलजिमों को, तो उसके खिलाफ FIR लॉन्च करेंगे, ये गलत है। वो क्या करेंगे तो उनको भुगतना पड़ेगा। सरकार को हम अप्रोच करेंगे कि ऐसे आला अफसरों को जरा विचार किया जाए कि अगर किसी ने रोष प्रकट किया, कोई नाराज हो गया, तो उसके खिलाफ वो कार्रवाई करने के यत्न करेंगे, उसने कोई गुनाह नहीं किया है। तो इस प्रकार आपके समक्ष आज मैं 3-4 बातें रखना चाहता था कि जो लिस्ट निकली है, नोटिफाई हुई है, सरकार उसमें सुधार करे। हिंदी, संस्कृत, फिलॉसफी, फिजिकल एजुकेशन, पंजाबी, डोगरी, इन सब विषयों की वैकेंसियाँ हैं, इनको डिस्करेज मत करें इन छात्रों को, ये गलत होगा, वो ठीक करे। दूसरी बात, ये देवस्थान जो हमारे हैं, इनको पब्लिक के सौंपा जाए, सरकार का हस्तक्षेप रहे रेगुलेटरी ऑफ फंड्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए। और तीसरा, ऐसे सब लोग जो अपने धर्म जाति की रक्षा के लिए, देवस्थानों, गौ की रक्षा के लिए, अपने परिवार और अपने सरकार और अपने समाज की रक्षा के लिए खड़े होते हैं, उनको टारगेट न किया, इनको विक्टिमाइज न किया जाए। इसलिए ये पत्रकार वार्ताएं बुलाई है। इस विषय में आप अगर यदि कोई और प्रश्न भी मुझे करते हैं तो मैं इसका उत्तर देने के लिए बैठा हूँ।